में हमने दीर्घ स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया है और आज हम गुण स्वर संधि को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। देखिए, संधि सारी किसके अनुसार चलती है? नियमों पे चलती है। अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया और समझ लिया तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप स्क्रिप्ट मत करिएगा, पहले एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद अगर पसंद ना आए तब जरूर कर देना, आगे बढ़ा देना, नहीं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आज हम देखते हैं गुण स्वर संधि। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा के अंतर्गत क्या है? छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई, या छोटा ऊ या बड़े ऊ के बाद ऋषि आए तो दोनों पद आपस में जब क्रम से मिलते हैं तो क्या बनता है? ए, ओ और अर हो जाता है। तो हम गुण संधि में 3 शब्दों को याद रखेंगे। ए, ओ, अर। क्या याद रखेंगे? ए, ओ, अर। तो आप मेरे साथ बोलिए, क्या 3 शब्द गुण संधि की? तो हम नियम पहला देख लेते हैं। अगर छोटे आ से छोटी ई का संयोग होता है, जोड़ते हैं, तो हम छोटी ए का निर्माण होता है। तो इसी तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। नियम नंबर 1 देखेंगे। यहां पर मैंने नियम लिखे हुए हैं कि इस तरीके से चलते हैं। छोटा आ और छोटी ई से छोटी ए बनती है। अगर छोटा आ बड़ी ई तब भी ए बनेगी, और छोटा बड़ा आ छोटी ई तब भी ए बनेगी। बड़ा आ अगर हो और बड़ी ई हो तब भी ए बनेगा। छोटा आ ऊ हो तो ओ बनेगा। ठीक है, ऐसे ही छोटा आ और बड़ा ऊ तो ओ बनेगा, और छोटा आ ऋषि होगा तो अर बनेगा, और बड़ा आ और ऋषि होगा तो भी अर बनेगा। तो इसी तरीके से हमने नियम देख लिया। अब हम इसका पहला नियम पढ़ते हैं, यानी छोटा आ और छोटी ई के मिलने से ए बनता है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं और एक एक करके सभी नियमों को हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप जरूर देखिएगा। विवाह प्लस इतर, विवाहेतर। राघव प्लस इंद्र, राघवेंद्र। जैसे कि हम एक एग्जांपल को समझाते हैं। विवाह है, विवाह के बाद यहाँ पे आ गया और ये छोटी ई है, मिला के क्या हुआ? यानी छोटी ए बना, तो विवाहेतर हो गया। ऐसे ही राघव प्लस इंद्र, राघवेंद्र हो गया। घ्राण प्लस इंद्र, घ्राणेंद्र हो गया। शिक्षा प्लस इतर, शिक्षातर हो गया। ऐसे ही भरत प्लस इंदु, भारतेंद्र हो गया। इतर इतर इतरेतर हो गया। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र हो गया। और मानव प्लस इतर, मानवेंद्र प्लस इंद्रिया, रसनेन्द्रिया हो गया। हमने ये पहला नियम को पढ़ लिया है। अब हम दूसरे नियम को पढ़ेंगे। अब हम इसका दूसरा नियम समझेंगे। छोटा आ और प्लस बड़ी ई के दोनों पद आपस में मिलेंगे तो छोटी ए का निर्माण करेंगे। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे थान, था प्लस बड़ा आ प्लस ना, और प्लस यहाँ पे ना को तोड़ेंगे, आधा ना तो आ निकला। तो इस वाले आ को, और ये ई है, इसको क्या करेंगे हम? इस आ को, ये वाली ई की, इसको यहाँ पे ए में परिवर्तन कर देंगे तो थानेश्वर हो जाएगा। एक प्लस ईश्वर, एकेश्वर हो जाएगा। प्राण तथा ईश्वर, प्राणेश्वर हो जाएगा। ऐसी राग तथा ईश, राकेश हो जाएगा। और भूत प्लस ईश्वर, भूतेश्वर हो जाएगा। अब हम तीसरा नियम देखते हैं। जैसे बड़ा आ और प्लस छोटी ई का दोनों आपस में मिलाएंगे तो छोटी ए का निर्माण होगा। इसमें देखते हैं महा, यहाँ पे बड़ा आ है, बड़ा आ है, और यहाँ छोटी ई है, तो क्या बनेगा? बड़ी ए। तो यहाँ पे छोटी ई हट जाएगी और ये डंडा, ये मात्रा चढ़ जाएगी ए के रूप में, तो महेंद्र हो जाएगा। यथा इष्टा, तो यथेष्टा हो जाएगा। राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र हो जाएगा। महा प्लस इत, महेती हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे चौथा नियम समझेंगे। अगर बड़ा आ और प्लस बड़ी ई के सहयोग से ए बनेगा, और आगे हम इन चारों नियम को समझते हैं। अब हम चौथा नियम समझेंगे। अगर बड़ा आ और बड़ी ई से एक बनता है तो कैसे संधि का नियम विकार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे महा प्लस ईश, यहाँ बड़ा आ है, बड़ा आ है, और यहाँ बड़ी ई है, तो इन दोनों को लोप कर दिया जाएगा और जो ए बनेगा, ए बनेगा, और ए की मात्रा ए छोटी पे ऐसी चढ़ती है, वो हा पे उसके अगले वाले अक्षर पर हो जाएगी तो महेश हो जाएगा। इसी तरह से लंका प्लस ईस, लंकेश हो जाएगा। उमा प्लस ईस, उमेश हो जाएगा। और पांचवा नियम है, जैसे आ का अगर योग ऊ के साथ, छोटे ऊ के साथ होता है तो ओ का निर्माण होता है। यहाँ पर देखते हैं ओ, सूर्य प्लस उदय, तो सूर्य उदय हो जाएगा। जैसे मानव प्लस उचित, मानवोचित हो जाएगा। अब हम छठे नियम को देखते हैं। जल प्लस ऊष्मा, जैसे छोटा आ और प्लस बड़ा ऊ मिलता है तो ओ का निर्माण होता है। ऐसे शरत प्लस उर्मी, शरतोमी, शरतोर्मी। और जल प्लस ऊष्मा, जलो ऊर्जा। उच्च प्लस ऊर्ध, उच्चो ऊर्ध। इस तरीके से हमने यहाँ 6 नियमों को पढ़ लिया। अब ये दो बचे हैं, इसको भी पढ़ो मेरे साथ, ये बहुत ही। अब हम देखेंगे 7वां नियम। आ और ऋषि मिलता है तो अर बन जाता है। जैसे ब्रह्म प्लस ऋषि तो ब्रह्म ऋषि बन गया। और सत्य प्लस ऋतु, सत्यार्तु बन गया। बसंत प्लस ऋतु,
वसंत ऋतु बन गया। इसी तरीके से आठवां नियम बड़ा आ और रावण के अर मिलता है, महा प्लस ऋषि महर्षि बन गया, और महा प्लस ऋषि महर्षि बन गया, और महा प्लस अर्थ महर्त बन गया। अभी आपने ये गुण स्वर संधि को पूरा संपूर्ण तरीके से आपने पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।